कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। और आप देख, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी युवा अगर प्रोटेस्ट कर क्रेडिट आप ले लीजिए ना, आप इस्तीफा ले लीजिए, वहां अपना मॉडल दिखा दीजिए कि हमने ये किया। क्या बोला था, अखिलेश वखिलेश छोड़ो। तो अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो ये बताइए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी का लास्ट डे होगा, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी को पीटेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का ये डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी के बीच में होने वाला है। आज के इस डिबेट वीडियो में प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को डिमांड करने लगती हैं, और फिर जब सुधांशु त्रिवेदी जी बोलना चालू करते हैं तो प्रियंका चतुर्वेदी जी रोने लगती हैं और स्टूडियो से भाग जाती हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां बताई सरकार की, और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी युवा अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो कमी किस में है? युवाओं में है। हाँ, वो सारे युवा जो हैं वो डीप स्टेट फंडेड है, दूसरे देश उन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यही तो आपकी आर्ग्यूमेंट है, हम तो सब कर रहे हैं, ये क्यों आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और बात रही होड़ मचाने की कि किसको क्रेडिट मिलेगा, यूपी के इलेक्शंस तो बीजेपी भी लड़ने वाली है, पंजाब में भी लड़ने वाली है, तो क्रेडिट आप ले लीजिए ना, आप इस्तीफा ले लीजिए। विपक्ष का जो भी वो है, जो भी जिस बल से वो चल रहे हैं उनके वो आप उसका क्रेडिट लेकर इस्तीफा दे दीजिए, कह दीजिए कि हाँ हम शुरुआत करेंगे, हाँ हम ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि हाँ मैंने 28 साल युवा के बारे में तो बात की जो स्काई रूट पे काम कर रहे हैं, मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जिनकी समय से पहले मौत हो गई क्योंकि नीट की व्यवस्था हम ठीक से नहीं संभाल पाए। कर लें प्रधानमंत्री जी, ले लें क्रेडिट। आप हर इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना झंडा लहरा लें, हर इंस्टीट्यूशन में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिखा दें और प्रधानमंत्री जी की फोटो साथ में लगा दें। कौन रोक रहा है? ले लीजिए क्रेडिट। पंजाब के हर स्कूल में लगा दीजिए, यूपी के हर स्कूल में लगा दीजिए। पर जो युवा मांग कर रहे हैं उनकी बात तो सुन लीजिए। अब रही बात पार्लियामेंट में बात करने से, और यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखकर, क्या युवाओं को उनका न्याय मिल जाएगा? क्या जो एफआईआर दर्ज किए हैं मुंबई से लेकर दिल्ली तक, वो एफआईआर बच्चों पर खत्म हो जाएंगे? जो पैलेट गन्स चलाई गई हैं, क्या उनके निशान और दाग खत्म हो जाएंगे? कहना क्या चाहते हो? क्या उन बच्चों को, उन परिवारों को वो 22 बच्चे वापस मिल जाएंगे? बहस का निष्कर्ष होना चाहिए ना, और बहस का निष्कर्ष एक ही है, अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस्तीफा ले ले और फिर बताए कि क्या क्या काम करने वाली है बच्चों के भविष्य के लिए। जवाब दीजिए। उसी से तो बच रही है। ये सारा आज संसद तक नहीं आती बात, अगर आप लोगों ने तभी मई के महीने में ही काम कर लिया होता। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। पर आपने इसको हवा दी ना। अब आप कह रहे हैं कि ये आकर वो ये आकर हमें प्रोटेस्ट रखें, ये प्रस्ताव रखें। क्यों प्रस्ताव रखें? देश की आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको, आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। अब देखिए, मैं तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं और राजनीतिक भी। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं अंजना जी, आप बिल्कुल सरकार से कोई सहयोग मत करिए। तो आप जितनी टांग खींचनी है खींचिए, मगर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, शिक्षा क्या यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है क्या? गुड क्वेश्चन। नहीं, ये तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय है, राज्यों का भी है। तो आप जिन राज्यों में हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक अनेक राज्यों में सरकार में हैं, वहां अपना मॉडल दिखा दीजिए कि हमने ये किया। जैसे एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था 2014 से 4 से 14 के बीच में, विपक्ष में रहते हुए हमने मॉडल दिखाया कि हमारे सारे भाजपा शासित राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ऊपर रही। बात तो सही है। तो मध्य प्रदेश का एग्जाम कौन करा रहा था? सुधांशु जी। 6% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पे। सुधांशु जी, अभी हम बता रहे हैं आपको, हम आपको बता तो रहे हैं। अगर इनको नीट से कोई प्रॉब्लम है, आप अपने यहां करके दिखाइए और कहिए ये है मेरा मॉडल। जैसे आईसीआर अलग था, एग्रीकल्चर में हमने करके दिखाया। आप दिखाइए कर्नाटक का मॉडल क्या है, आप दिखाइए तेलंगाना का मॉडल क्या है, आप दिखाइए। तो मॉडल क्या है कि कर्नाटक में सिद्धारामैया डीके शिव कुमार लड़ेंगे, वहां चन्नी जी और राजा वाडिंग लड़ेंगे, सब आपस में लड़ेंगे और काम धेले भर का नहीं करेंगे, फिर दिल्ली में आके हल्ला मचाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं बताना चाहता हूं, जो भारत की संसद में दिखाई पड़ा, जो कुछ कांग्रेस ने अखिलेश जी के साथ किया और अखिलेश जी के मुंह से जो निकला, ये मैं 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव का वाकया याद दिलाता हूं। कमलनाथ जी ने अखिलेश जी के लिए क्या बोला था? अखिलेश वखिलेश छोड़ो।
तो संसद के पटल पर केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अखिलेश जी को जैसे किनारे किया, यानी छात्रों का मुद्दा नहीं था, अखिलेश वखिलेश छोड़ो। और अखिलेश जी के मुंह से क्या निकला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। और आप देखिए कांग्रेस ने क्या शानदार स्ट्रेटजी अपनाई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि प्राइम टाइम में मीडिया का सारा आकर्षण कैसे लिया जाए। उनको लगा कि कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर पे सारा फुटेज खाए जा रही है, तो कल जाकर शाम के समय प्रधानमंत्री आवास के ऊपर जाके लोटपोट हो गए। बात तो सही है। अब देखिए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 6 बजे अभी आप क्या दिखाया जा रहा है, अब भाजपा कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। यानी वो न मीडिया में एक अपनी स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं कि कैसे हम लगातार फोकस से बने रहें, छात्रों के हितों से कोई मतलब नहीं है। और संसद के अंदर भी अपने साथियों के हितों से भी मतलब नहीं है, आपस में एक होड़ है कि कौन ज्यादा पॉइंट स्कोर कर ले। और आज इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोग जो काले कपड़े पहन के आए थे, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जितने भी रूप ये धर के आ रहे हैं, नारायण स्वामी का एक दोहा है, वो कांग्रेस के चरित्र पे एकदम सही आता है, जिनको छात्रों से कोई मतलब नहीं, अपनी राजनीति करनी है। इसे कहते हैं अंदर से मैलो हियो, बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौवा तनमन एक। तो इस देश ने बाकायदा ये पता है और बिल्कुल सही बात है, विपक्ष में अपने साथियों को मात देती हुई कांग्रेस पार्टी जो भी बाहर से सीख लेके आते हैं राहुल गांधी जी, कैसे सोशल मीडिया और मीडिया में मुझे अट्रैक्शन बना के रखना है कि सारा फोकस मेरे ऊपर रहे, कोई दूसरा नेता कहीं कुछ पाने ही ना पाए, वो अपना उस रणनीति से चल रहा है। बिल्कुल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और 152 जो पेपर लीक्स हुए हैं बाकी राज्यों में भी हुए हैं, पर जहां जहां इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हाल ही में महाराष्ट्र का टीईटी एग्जाम लीक हुआ है, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी जड़ वही है, वही सेम पेपर लीक माफिया है जो नीट को भी संभाल रहा है, जो राज्य के एग्जाम्स को भी संभाल रहा है। तो जो जड़ है, वो जड़ को खत्म करने के लिए एक ही समाधान है कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आए और बाकी सारा ये लीक माफिया है, पेपर लीक माफिया है, उसको पूरी तरीके से तोड़ा जाए। ये तोड़ नहीं पाए हैं, ये बल्कि उसको और मजबूत किए हुए हैं, बैठे हुए हैं और फिर भी अपनी जगह बनाए बैठे हैं। सवाल उसका है। प्रियंका जी ने सुना नहीं या सुन के अनसुना कर दिया। अरे मैंने बताया सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ यूएपीए यूज हुआ, एंटी-सिडेशन लॉ। और कितना लोकतंत्र है कि अभी अशोक गहलोत जी बोल चुके हैं पिछले महीने कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था, मगर कांग्रेस वालों ने बनने नहीं दिया। गजब का लोकतंत्र है भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 5700 कुल का इलेक्टोरल कॉलेज की पूरी लिस्ट थी, और जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने खड़गे जी, तो शशि थरूर और कई लोगों ने मांगा कि भाई वो वोटर कौन कौन है, उनकी लिस्ट दे दो, लिस्ट दी नहीं गई। बात तो सही है। इसलिए सबको पता है कि लोकतंत्र क्या है, वो अलग विषय है। हम आज के विषय की बात कर रहे हैं। विपक्ष से मैं कह रहा हूं, अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं है तो आप कम से कम एक दूसरे पे भरोसा करिए और आइए एक प्रस्ताव लेके आइए, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का और एक दूसरे पे मौका। इनकी डिबेट तो चलती ही रहेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली सभी वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली हैं। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।